Dear student, myself Dr. Shrikant, Assistant Professor in Pharmaceutics Department, VL College of Pharmacy, Raichur. Please like, share, subscribe and hit the bell icon button for the latest updates. Today we are discussing the calculation of doses. In earlier video I explained the what is in a posology and what are the factor influencing on the posology. So from there we concluded that the posology is in a branch of medical science which deals with the quantity of drug or the dose of the drug which is to be administered to a patient to get the desired pharmacological action. And also we enlightened the different factor which influencing in the dose calculation, because I told very clearly dose is not fixed for the patient, it is in a given average quantity of the drug which can be used for oral route for the 24 hours. So today's class we are discussing the calculation of doses. ये हमको मालूम हो गया है कि डोज इस फिक्स नहीं होता है, जो भी फार्माकोपिया में देते हैं वो एवरेज वेट रहता है, इसलिए हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए कैसे फार्मूला यूज करना, क्या लेना है, वो जानकारी हम लोग ये क्लास से पता चलेगा. सो डोज इज ऑलवेज गिवन एज एन एवरेज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ड्रग विथ रेस्पेक्ट टू अडल्ट विद इन द 24 आवर्स ओरल रूट. ये फिक्स्ड रहता है फार्माकोपिया या स्टैंडर्ड ऑफिशियल बुक्स में हम लोग डोज का. अगर हम लोग अदर रूट्स दे दिए तो उसका डोज कैसा कैलकुलेशन करना, अदर रूट्स और पेडियाट्रिक को दिया, चिल्ड्रंस को देना चाहिए, तो जब हम लोग कैलकुलेशन कैसे करना. Okay, so with knowing of the definition, with knowing of the factors, we have to calculate the required quantity of the dose for the children. Okay, so basically there are three important methods are there, are the calculation for the formula. One is the doses proportional to the age. ये जो मेथड रहता है एज के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं. सेकेंड वन डोज प्रोपोर्शनल टू बॉडी वेट. सेकेंड का मेथड बॉडी वेट से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं डोज फॉर द चाइल्ड. एंड थर्ड वन इज डोसेस प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया. ओके, दैट इज एन हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड. These three are the important methods to calculate the dose for a children. Let me discuss what are the formula used to calculate the individual method as well as the individual formula. Okay, हमको ये समझ में आया there are तीन मेथड रहता है. एक तो उम्र के हिसाब से, दूसरी जो रहता है बॉडी का वजन के ऊपर और सरफेस एरिया के ऊपर रहता है. ओके, सो फर्स्ट डोज प्रोपोर्शनल टू द एज. उसमें हम लोग जानकारी लेंगे यंग्स फार्मूला क्या होता है, उसका यंग्स फार्मूला क्या होता है. पहली बात ये समझ में आना है कि यंग्स फार्मूला इज यूज्ड फॉर अप टू 12 इयर्स. मतलब 12 इयर्स का चिल्ड्रन रहे तो हम लोग उनका डोज कैसा कैलकुलेशन करना ये पता चलता है यंग्स फार्मूला में. सो फॉर दैट फार्मूला डोज ऑफ द चाइल्ड इक्वल्स टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज. यहाँ पे अडल्ट डोज मतलब ये स्टैंडर्ड बुक में रहता है जो ड्रग का कितना लेना है पर दिन में ओरल रूट के हिसाब से, वो डोज यहाँ पे लिखना है. वो उम्र का, बच्चों का उम्र कितना है वो लिखना है, और उसके बाद उम्र इन ईयर्स और 12. सो आपको मिल जाता है यंग्स फार्मूला का डोज फॉर द पर्टिकुलर children, and this formula is used for the up to 12 years. So next method or next formula is the Dilling's formula. And I mentioned very clearly up to 4 to 20 years. अगर 4 साल से 20 साल के अंदर हमको डोज कैलकुलेशन करना पड़े तो ये फॉर्मूला बेहतरीन है. सो इसमें क्या हो जाता है, डोज ऑफ द चाइल्ड इक्वल्स टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज. Okay, I told adult dose is given in already in standard books which can be used for the calculation. And third method is a Freed's formula. Third formula is the Freed's formula. ये जो फार्मूला है, अगर बच्चा मंथ्स में रहे तो, महीने में रहे तो उसको कैलकुलेशन कैसा करना डोज के लिए, तो वो फार्मूला कॉल्ड एज एन Freud's formula. Dose of the child equals to age in month divided by 150 into adult dose. So these three formulas are used for calculating the dose of the child with respect to the adult dose which is given in the standard books. आपको समझ में आया ना. अगर बड़ा उम्र को लेके हम छोटे बच्चों के लिए डोज कैसा कैलकुलेशन करने के लिए
तीन मेथड्स है, तीन फार्मूला आर देयर, यंग्स फार्मूला, डिलिंग्स फार्मूला, फ्रिट्ज फार्मूला। यंग्स फार्मूला जानकारी देता है अप टू 12 इयर्स, whereas डिलिंग्स फार्मूला अप टू 4 to 20 इयर्स। अगर फ्रिट्ज फार्मूला यूज करना है तो अगर मंथ में रहे तो हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। सो दूसरी बात है डोसेस प्रोपोर्शनल टू द बॉडी वेट, ये दूसरा मेथड है कैलकुलेशन करने का डोज ऑफ द चाइल्ड। सो यहाँ पे दो मेथड है, वन इज कॉल्ड एज ए फेमस नेम क्लर्क फार्मूला। क्लर्क फार्मूला ये बताता है कि डोज ऑफ द चाइल्ड इक्वल्स टू चाइल्ड एज इन केजी। So kg is an commonly used. In earlier days pounds were used, nowadays it's in a kilogram used. So child's age in kg divided by 70 into adult dose. यहाँ पे भी adult dose AD stand for adult dose which is given in the standard box. Child's का age कितना है in kilogram divided by 70 into adult dose. उससे पता चलता है dose of the child by using the name of the formula called as a Clerk formula. Another formula is dose of the child equals to dose of the child divided by 150 into adult dose. So this is another method which can be used for the calculation of the dose according to the body weight. Okay, so there are two methods are there, two formula are there. One is a Clerk formula, another one is a normal formula which can be used for find out the dose of the child. So third one, dose proportional to the surface area. थर्ड मेथड जो होता है डोसेस प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दैट इज नथिंग बट बॉडी सरफेस एरिया। दिस बॉडी सरफेस एरिया इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है compared to the proportional to the body weight, proportional to the age weight. This method is very appropriate and it's an excellent for calculation of the dose. Little bit complication in calculation is there, however this method is very appropriate for the dose calculation. यहाँ पे दो मेथड दिए है, दो फार्मूला दिए, परसेंटेज ऑफ अडल्ट डोज। सी द percentage of adult dose equals to surface area of the child, surface area of the child divided by surface area of the adult into 100। यहाँ पे परसेंटेज दिए है ना तो इसलिए हम लोग 100 लेना पड़ता है। सो फार्मूला क्या बताता है, सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड, सरफेस एरिया ऑफ द अडल्ट। Okay, this is one formula to use to calculate the dose for the children. And another method which is appropriate to the according to the body surface area of the adult man. So dose of the child appropriate surface area of the child divided by 1.73 square meter into adult dose. ये दूसरी फार्मूला है, यहाँ पे मालूम होता है surface area of the body of a adult man is considered as a standard 1.73 स्क्वायर मीटर। सो इससे जो फार्मूला है ना इट इज एन यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द डोज ऑफ द सरफेस एरिया। सो हेंस दीस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द डोज ऑफ द चिल्ड्रन विथ बेस्ड ऑन द एज, प्रोपोर्शनल टू द एज, proportional to the body weight and proportional to the surface area. All three, the proportionality of the age, body weight and the surface area are very commonly used, and among these the method the dose proportional to surface area is very appropriate for the calculation of the dose. So with this video we are concluding that we in first part we enlightened the introduction, definition and the number of factors which are considered for the dose calculation, and in the second video we enlightened the some of the factors which are influencing on the dose calculation. In third video also we enlightened the some of the factors which influencing on the dose calculation. In our part 4 video we are enlightened the how to calculate the doses of that. So hopefully you understand very clearly with this video. So once again I am repeating just dose proportional to the age, dose proportional to the body weight, dose proportional to the surface area. These are the different formula will be used to calculate the required dose for the child based on the adult dose which is given in the standard books with respect to oral route. So these are the method will be used when the other route of administration you needed or you want to give the children dose for the calculation. For that purpose these calculations are very much important and more commonly asked in your examination. Thank you very much. Thanks for watching this video.